हेलो, वेलकम टू कॉमर्स स्टडी सर्किल ऑनलाइन क्लासेस। मैं प्रोफेसर नरेश राज। आज हम चर्चा करेंगे कंपनी अध्याय का। कंपनी अध्याय अर्थात अंशों के निर्गमन चैप्टर, अंशों के निर्गमन पर आधारित आज हम 12 क्लास के एसबीपीडी बुक्स का क्लास 12 बुक्स एसबीपीडी अध्याय अंशों का हरण एवं पुनर्निर्गमन, अंशों का हरण एवं पुनर्निर्गमन फॉर फीचर एंड री इशू, पेज नंबर 83, एग्जाम्पल नंबर 11 का चर्चा करेंगे। एग्जाम्पल में कह रहा है 1 अप्रैल 2019 को सत्यपाल स्कूटर इंडिया लिमिटेड के प्रत्येक ₹10 वाले 500 अंशों के धारक थे, अर्थात अंश कितना 500, रेट ₹10। आगे कहता है उसने ₹4 प्रति अंश की दर से भुगतान किया था। उसी तिथि को संचालकों की एक सभा में प्रथम एवं अंतिम याचना क्रमशः ₹2 तथा ₹4 प्रति अंश की दर से न चुकाए जाने के कारण उसके अंशों को हरण कर लिया जाता है। आगे 1 मई 2019 को यह अंश नए व्यक्ति मगन लाल को 4500 दाम में पूर्ण रूप से पुनर्निर्गमित कर दिया गया। इससे संबंधित आपको लेखा तैयार करना है। आइए पहले हम इसका रफ करते हैं। कह रहा है अंश का संख्या है 500, रेट है 10, 500 अंश ₹10 वाला। इसके ₹10 को 3 भाग में बांटा गया, मतलब मूल्य ₹10 को 3 रेट में डिवाइड किया गया है। इस प्रश्न में कहता है सबसे पहले कि ₹4 भुगतान किया था, ₹4 पेड किया था, ठीक। आगे प्रथम एवं अंतिम याचना क्रमशः ₹2 और ₹4, ₹2 और ₹4, प्रथम फर्स्ट कॉल और ₹4 फाइनल कॉल। ये हमारा ₹10 का बंटवारा है। इस ₹10 को इस क्वेश्चन ने 3 भाग बांटा है। ₹2 फर्स्ट कॉल ड्यूज है, ₹4 फाइनल कॉल ड्यूज है और पेड आपका है क्या रुपया? ₹4। फर्स्ट कॉल के पहले जो पेड ₹4 है, निश्चित रूप से उस ₹4 में एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों होगा, लेकिन हमें यहां पता नहीं चल रहा है कि इस ₹4 में एप्लीकेशन कितना रुपया, अलॉटमेंट कितना रुपया, यह पता हमें नहीं चल रहा है। और हमें यह जानने की जरूरत भी नहीं है। हमें यह जानने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि पेड रेट में कौन कौन इंस्टॉलमेंट है और उस इंस्टॉलमेंट का क्या क्या रेट था। हमें केवल यह जानना है कि पेड कितना है, ₹4। रफ जब करेंगे तो पेड पैसे को हम फॉरफिटेड करते हैं और उसके बाद जो जो किस्त मांगा गया, बाकी रह गया, नहीं मिला, एरियर रह गया, उस किस्त का हम नाम लिखेंगे। आइए देखते हैं इसका रफ। तो सबसे पहला स्टेप होगा इसमें फॉर फीचर, अंशों को जब्त करना। कंपनी के रजिस्टर में से अंशधारी का जो नाम काटा जाता है उसी को हम लोग फॉर फीचर जब्ती हरण कहते हैं। अंश का संख्या 500, पेड रेट ₹4, 500 × 4 बराबर 2000। इसी पेड मूल्य को हम फॉर फीटेड कहते हैं। उसके बाद जो जो किस्त मांगा गया, ड्यूज रह गया, उसका नाम लिख दीजिए। ₹2 से लिख दीजिए 500 शेयर × 2 बराबर ₹1000 हो गया आपका फर्स्ट कॉल। फिर ₹4 के दर से 500 शेयर × 4 बराबर ₹2000 हो जाएगा आपका फाइनल, जो लिखा हुआ है फाइनल कॉल। और इसके मूल्य को जोड़ दीजिए, 2 1 3 2 5। इस टोटल को हम शेयर कैपिटल कहते हैं। अब आगे कहता है इस जब्त किए अंश को दोबारा बेचिए। जब्त किया हुआ अंश जब हम दोबारा बेचते हैं
उसे ही हम री इशू रीसोल्ड पुनर्निर्गमन कहते हैं। कितने अंशों की जब्ती थी? 500 को, तो बेचिए 500 अंशों को दोबारा। दाम कितने रुपए से है? 10 रुपए से, तो 500 अंश का जो उसका दाम है, जो उसका रेट है, उस रेट से गुना करके उसका दाम निकालिए, और इसी दाम का नाम होता है शेयर कैपिटल। अब हमारा दाम हो गया, मूल्य हो गया 5000। अब इस 5000 मूल्य वाले अंशों को हम मार्केट में बेचेंगे, अंश नए अंशधारी इसके। तो इसे 3 तरह से बेचा जा सकता है। 5000 वाले अंश को 5000 पे, जिसे कहते हैं हम री इशू एट पर। 5000 वाले अंश को 5000 से ज्यादा पर, जिसे कहते हैं हम री इशू एट प्रीमियम। 5000 वाले अंश को 5000 से कम पर, जिसे कहते हैं हम री इशू एट डिस्काउंट। तो तीनों में से जिस तरीका से प्रश्न कहे आप उसका लेखा कीजिए। इसमें कहता है 4500 में बेचा गया। ये 5000 अंश का मूल्य है, जिसे हम 5000 से कम 4500 में बेच रहे हैं। इसमें यह मूल्य लिखा हुआ है। ज्यादातर आपको प्रश्न मिलेगा कि एक रेट लिखा रहेगा। तो रेट अगर 9 रुपया रहता तो 500 गुने 9 बराबर 45, अगर 8 रहता तो 500 गुने 8 बराबर 4000। इस तरीका से रेट लिखा रहे तो हम मूल्य निकालेंगे, अगर मूल्य ही लिखा रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यह हमारा कैश हुआ, इतना हमें कैश आ रहा है। अब आप देखिए 5000 दाम वाले चीज को जब हम 4500 में बेचेंगे तो आप समझ सकते हैं कि आपको नुकसान होगा कितना? 500, अर्थात डिस्काउंट कितना होगा? 500, जिससे रीसोल्ड टॉपिक में, रीसोल्ड पार्ट में डिस्काउंट को हम डिस्काउंट ना कहा करके फॉर फिटेड ही कहते हैं। उसके बाद अंत में तीसरा स्टेप होता है कैपिटल रिजर्व। जब्ती के बाद जब हम इसे पुनर्निर्गमन कर देते हैं तो जब्ती के खाता को बंद किया जाता है, और जब्ती के खाते को बंद करने के क्रम में जो पैसा शेष बचता है, कंपनी उसे अपना रिजर्व पूंजी कैपिटल रिजर्व मान करके कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देती है। इसके लिए कैसे हम करेंगे? इसके लिए बहुत ही आसान है। जब्ती का फोरफिटेड मनी वह पैसा है जो अंशधारी आपको पेड किया हुआ था, आप अंशधारी को नहीं लौटाए तो सोचिए यह एक प्रकार से आपका फायदा हो। और दोबारा बेचते समय हमें 5000 के बदले 4500 मिला, 500 रुपया नुकसान हुआ, तो यहां पर यह फोरफिटेड हमारे लिए नुकसान है। अब फाइनली सोचिए, ये हमारा फोरफिटेड, यह हमारे लिए फायदा प्रॉफिट जैसा हुआ, यह हमारा लॉस जैसा हुआ। तो इस 2000 फायदा में से 500 लॉस को हम घटा देंगे। 2000 रुपया फायदा में से हम 500 रुपये को घटा देंगे लॉस को, नतीजा शेष आपका बच जाएगा 1500। यही हमारा फोरफिटेड अकाउंट का शेष पैसा है, जिसे हम ट्रांसफर कहां करेंगे? कैपिटल रिजर्व में। कहां करेंगे? कैपिटल रिजर्व में। किसके पैसा को? फोरफिटेड अकाउंट के पैसा को हम ट्रांसफर कहां करेंगे? ट्रांसफर करेंगे कहां? कैपिटल रिजर्व में। आइए अब इसका हम लेखा करते हैं, जर्नल एंट्री करते हैं। डेट, CR अमाउंट, DR अमाउंट, फिर LF,
और बाकी जो बच जाता है वह पार्टिकुलर्स, डेट पार्टिकुलर्स LF, अमाउंट DR CR, रुपीज यह हो गया आपका जर्नल। सबसे पहला एंट्री हम करेंगे अंशों के जब्ती का। इसमें शेयर कैपिटल DR होता है, बाकी सब चीज CR होता है। लेखा करने से पहले जरा देखिए क्या अंश का इक्विटी या प्रेफरेंस नाम है, तो इसमें नाम नहीं है तो और आसान, इसमें हो जाएगा आपका शेयर कैपिटल अकाउंट DR टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट टू शेयर फर्स्ट कॉल भी और फाइनल कॉल भी, जो नाम हो वह हम दोनों बारी बारी से लिखेंगे। टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, फिर टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, बीइंग कितना अंशों की जब्ती कर रहे हैं 500। लिख दीजिए शॉर्ट नरेशन, 500 शेयर्स फॉरफिटेड। आप यदि चाहे पूरा नरेशन लिखना तो लिख सकते हैं 500 शेयर फॉरफिटेड फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल एंड सेकेंड कॉल डॉट डॉट। तो आप नरेशन छोटा लिखिए या पूरा लिखिए, आपकी मर्जी है। इसका मूल्य हो जाएगा, शेयर कैपिटल है आपका डेबिट में 5000, फॉरफिटेड का पैसा है 2000 CR में, फर्स्ट कॉल है आपका 1000 और फिर फाइनल कॉल है आपका 2000। अब इसके बाद सेकेंड एंट्री रीसोल्ड का रूल लिखा हुआ है, कैश डेबिट होगा, शेयर कैपिटल क्रेडिट होगा और कैश डेबिट के साथ साथ फॉरफिटेड भी डेबिट। कैश या बैंक लिखिए आप अपनी सुविधानुसार, बैंक अकाउंट DR, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट भी DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बीइंग 500 shares re-issue at डिस्काउंट। पोस्ट बंद करके नरेशन लिखने के बाद इसका मूल्य डालिए। कैश के सामने, कैश और बैंक के सामने हो जाएगा आपका 4500, फॉरफिटेड मनी 500 और आपका जोड़ दीजिए दोनों डेबिट को जोड़ करके CR में 5000 और अंत में इस फॉरफिटेड अकाउंट के शेष को ट्रांसफर करेंगे कहां, हम कैपिटल रिजर्व में। मूल्य होगा हमारा 1500। एंट्री कर दीजिए शेयर फॉरफिटेड अकाउंट DR टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, बीइंग बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड अकाउंट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कोष्ठ बंद।
लाइन खींच दीजिए। मूल्य इसका है 1500। इस तरह यह लेखा समाप्त हुआ।